हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एंड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हमने जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अभी स्टार्टिंग में सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम जो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जियोग्राफी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और जियोग्राफी की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी लास्ट क्लास रहेगी, 2 क्लासेस में एनालिसिस हम कर ही चुके हैं कि यूपीएससी एनडीए में कैसे क्वेश्चन पूछती है और उसका जो माइंड सेट है, क्वेश्चन पूछने का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा रहता है। आज भी हम पढ़ेंगे तो हमें और गैस हो जाएगा। आज की क्लास में 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी टॉपिक्स से हैं लगभग, कुछ करंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस टाइम, बट मोस्टली आज के जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक से ही पूछे हुए हैं। जियोग्राफी में करंट से बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन है। तो बहुत मजा आने वाला है, क्लास में बने रहिए और क्लास जो है वो सबको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पूछा हुआ है, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो हीटेड होता है। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, अर्थ नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल, दिस इज अर्थ एंड अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर नथिंग बट a layer of gases around our अर्थ, अराउंड अवर प्लानिट अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ के अराउंड ये कैसे हीटेड होती है। ठीक है, गर्मी कैसे, देख आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब नवंबर दिसंबर जनवरी आती है तो सर्दी होने लग जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब जून जुलाई आती है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, क्यों जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हीट अप होता है? तो इसका जो कारण है, अगर देखिए, शॉर्ट वेव रेडिएशन की शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से नहीं होता। ठीक है, शॉर्ट लेंथ जो शॉर्ट वेव्स हैं इनकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट वेव से ना, शॉर्ट वेव से अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो इंसोलेशन रिसीव करती है, यानी कि हीट रिसीव करती है। अर्थ अर्थ कर लेती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नहीं होती। हालांकि एटमॉस्फेयर में भी कुछ होती है बट ज्यादा अर्थ करती है। बट जो लॉन्ग वेवलेंथ्स होती है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ्स होती हैं, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस ओवर सन, एंड सन से क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो रेडिएशन यहाँ पे आएगी, सोलर रेडिएशन, और ये रेडिएशन पहले अर्थ पे स्ट्राइक करेगी और उसके बाद वापस ये एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब यहाँ एटमॉस्फेयर में जाके ये क्या करेगी, फैल जाएगी, जहाँ पे ये हीट अप कर देगी एटमॉस्फेयर को। तो जो स्कैटर सोलर रेडिएशन, स्कैटर्ड इससे भी नहीं होगा, और रिफ्लेक्टेड से, रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे होगी, तो खाली रिफ्लेक्ट होने से नहीं होगी। जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रिशियल रेडिएशन। ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रिशियल रेडिएशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। व्हाट इज ग्रीनविच मीन टाइम? देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम एक लाइन, इमेजिनेशन लाइन है, कोई एक्चुअल लाइन नहीं खींची हुई, इमेजिनेशन लाइन है हमारी अर्थ पे, जहां पे जहां पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जहां हम जिसको ब्रिटिश बोलते हैं, वहां लंदन में से एक लाइन क्रॉस होती है। ठीक है, ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये 0 डिग्री लाइन है, मतलब लंदन से ग्रीनविच लाइन, हमने इसको टाइम लाइन इसको बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या टाइम लाइन भी इसको बोला जाता है। ये लंदन सिटी से क्रॉस होती है, सिर्फ इमेजिनेटेड एक लाइन है कि जहां पे हम ना टाइम को जो है वो 12 AM लेके चलते हैं जहां पे। ठीक है, तो पूछा हुआ है इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से सबसे दूर कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंस है। 4 कंट्री दी हुई है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। देखिए, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे 1 मिनट, देखो यहां पे अगर ये हमारी इंडिया है, ठीक है, इट इज अवर इंडिया, अगर ये हमारी इंडिया है, ऐसे रहेगा इंडिया। अब इंडिया से कौन सी साइड है, ब्रिटिश, इंडिया से वेस्ट साइड है ब्रिटिश, यूके, या लंदन हम बोले तो वेस्ट साइड है, तो लगभग यहां पे पड़ेगा। ठीक है, अब इंडिया और कौन सा पूछा हुआ है, नेपाल, इंडिया के नेपाल कहां पे पड़ता है, यहां पे पड़ता है।
भूटान कहाँ पे पड़ता है, लगभग थोड़ा सा नेपाल से आगे पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम के आसपास। उसके बाद श्रीलंका कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है नीचे सीधा। और हो गया, नेपाल भी हो गया, श्रीलंका भी हो गया, सिक्किम भी, चारों कंट्रीज हो गई। अब देखो, नेपाल और जो श्रीलंका है और जो इंडिया है, ये तीनों एक सीरीज में आती हैं लगभग, ठीक है। तो ये नहीं होगी, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दूर सबसे क्या होगा, नेपाल। अगर यहां से हम इधर जाएंगे तो पहले इंडिया, नेपाल और सॉरी भूटान होगा दूर, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका सबसे पहले आएंगे, और नेपाल जो है वो यहाँ से सबसे जो है मैक्सिमम डिफरेंस पे है, सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो अवर राइट आंसर इज नेपाल, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेपाल और लंदन के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, और लंदन से ही जाती है हमारी ग्रीनविच मेन टाइम लाइन, ठीक है। तो इस ग्रीनविच मेन टाइम लाइन को हम टाइम लाइन भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा दूर है भूटान से। जब हम इस पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेटर लेक इन इंडिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्रेटर लेक, ठीक है। क्रेटर लेक बनती है जब कोई वैल्केनो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वैल्केनो आया, अर्थ के अंदर से वैल्केनो आया, लावा इरेप्शन हुआ। अब लावा इरेप्शन जब होता है तो दो टाइप का लावा इरेप्शन होता है, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। बेसिक और एसिडिक मीन एक होता है बहुत जो गाढ़ा लावा होता है, ठीक है, और ये सीधा कुछ ऐसे कोन की तरह बनाता है शेप, और एक होता है जो बेसिक लावा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या कर जाता है, जैसे ही ऊपर आता है तो फैल जाता है, ऐसे प्लेटू टाइप बना देता है, ठीक है। जो हमारा इंडिया का दक्कन प्लेटू है ये इसी से बना हुआ है। और जो हमारे बहुत सारे माउंटेन हैं, माउंट फिजी हो गया, तो ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं जो एसिडिक लावा होता है, यानी कि ज्यादा थिक लावा होता है, सॉरी थिक, या हम बोल सकते हैं ज्यादा गाढ़ा लावा हो, ठीक है। अब ये गाढ़ा लावा क्या करता है, जब ये ऊपर आता है अर्थ पे तो ये बमबार्ड होता है, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये टूटने लग जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये जैसे ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा ना कट जाएगा, टूट जाएगा, ये वाला हिस्सा बमबार्ड होगा जब, क्योंकि बहुत ज्यादा ये होता है गाढ़ा। अब गाढ़ा होता है तो नीचे से लावा आ रहा होता है, ठीक है, नीचे से लावा आ रहा होता है, इसको ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, तो ऊपर के वाला क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा जाके। अब ये ठंडा होगा तो इसको फाड़ के ऐसे बमबार्ड होगा, इसको फाड़ के फेंकेगा। तो यहाँ पे ना एक ऐसे बन जाता है, ऐसे गोल यहाँ पे ऐसे बन जाती है, ठीक है। नीचे गोल होगा कौन शेप का, और ऊपर जाके बीच में खाली खड्डा सा बन जाता है, बिल्कुल गोल खड्डा होता है। अब इसी खड्डे को हम बोलते हैं क्रेटर लेक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रेटा। अब ये क्रेटे में जब पानी भर जाता है ना, बारिश की वजह से पानी भर गया, ठीक है, या किसी और वजह से पानी भर गया, यहाँ पे कोई अगर ऊपर जैसे बर्फ है वो पिघल के आ रही है पानी, तो या किसी लेक से पानी आने लग गया, किसी रिवर से आने लग गया, तो ये भर गया खड्डा अगर, तो इसी को हम बोलेंगे क्रेटर लेक। यानी कि क्रेटर इज द पार्ट ऑफ वोल्केनो इरेप्शन, ठीक है। तो वोल्केनो का एक पार्ट होता है, तो उसी में अगर पानी भर जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक इंडिया में कौन सी है, क्रेटर लेक इंडिया में एक ही है, लोनार लेक, ठीक है। लोनार लेक मुंबई में शायद पड़ती है या उड़ीसा में है, कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये लोनार लेक बिल्कुल ना गोल है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल गोल शेप की है, बहुत बार ये न्यूज में रहती है, तो ये न्यूज में रहने की वजह से करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज क्रेटर लेक, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग प्लेट्स इज लार्जेस्ट इन साइज, प्लेट इज लार्जेस्ट इन साइज। देखिए जो हमारी अर्थ है, क्रस्ट ऑफ अर्थ, नॉट ऑल अर्थ बट क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ये क्रस्ट क्या है, बहुत सारे पार्ट में बटी हुई है, बहुत सारे पार्ट में, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये अलग अलग पार्ट में अगर मैं ये बनाऊं, इट इज अपर लेयर ऑफ अर्थ, तो ये ऐसे ना बिल्कुल ऐसे अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है, कोई ऐसे पार्ट है, कोई ऐसे पार्ट है। तो जो कुछ पार्ट तो बहुत बड़े हैं, अब इन्हीं पार्ट को नाम दिए हुए हैं प्लेट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट्स। अब कुछ प्लेट्स जो है वो मेजर हैं और कुछ जो है वो माइनर हैं। मेजर प्लेट यानी कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्लेट हैं, और कुछ जो है माइनर है, माइनर छोटी 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 प्लेट्स। तो जो मेजर प्लेट्स है ना, अब 7 प्लेट्स आर मेजर प्लेट्स,
ठीक है। जो 7 हैं वो बड़ी प्लेट्स हैं, बाकी कुछ 23 जो है वो माइनर प्लेट्स हैं, और भी हैं छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हैं, बट मेजर प्लेट्स आर 7 प्लेट्स। अब ये 7 प्लेट में से हमें बताना है, सॉरी यहाँ पे प्लेट में नहीं, लार्जेस्ट प्लेट नहीं पूछा हुआ, लार्जेस्ट प्लानिट है, ठीक है। तो प्लेट वाला क्वेश्चन आगे है, यहाँ दिख नहीं रहा था, लार्जेस्ट प्लानिट है। व्हाट इज लार्जेस्ट प्लानिट? दिए हुए 4 प्लानिट में से हमें बताना है लार्जेस्ट प्लानिट कौन है। तो इनमें से अगर लार्जेस्ट प्लानिट आप देखोगे तो वो अर्थ है, ठीक है। हम डिफरेंट प्लानिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 4 आर इनर प्लैनेट्स एंड 4 आर आउटर प्लैनेट्स। तो जो इन दिए हुए 4 प्लैनेट्स में से अर्थ क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए, प्लैनेट से भी क्वेश्चन आ रहा है, वोल्केनो से भी क्वेश्चन आ रहा है, लेक से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्लेट से भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 2 लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। हमें इन दोनों लिस्टों को मैच करना है और बताना है करेक्ट मैचिंग कैसे कैसे हो रही है। करेक्ट मैचिंग वाला ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई 3 का भी या 2 का पता है ना परफेक्ट, कि कौन सा मुंबई में क्या है, यानी कि क्वीन ऑफ अरबियन सी किसको बोलते हैं, अगर ये आपको पता है, बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा है ये आपको पता है, ठीक है। लैंडलॉक हार्बर क्या है, लैंडलॉक हार्बर क्या क्या होता है? लैंडलॉक हार्बर होता है यानी कि लैंडलॉक पोर्ट है, ये लैंडलॉक डीपेस्ट पोर्ट है, ये आपको पता है। अगर इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है ये आपको पता है। इनमें से 2 भी अगर पता है ना तो आप गैस कर लोगे आंसर कौन सा है। तो जैसे मैं देखता हूँ, क्वीन ऑफ अरबियन सी, क्वीन ऑफ अरबियन सी बोलते हैं कोच्चि को, ठीक है। कोच्चि जो है ये अरबियन सी के लगभग सेंटर में पड़ता है। तो यहाँ पे कोच्चि का पोर्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ अरबियन सी। तो अब देखिए, फर्स्ट का डी का हो गया, फर्स्ट डी का हो गया फर्स्ट, तो या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा होगा। हमारे ये लास्ट वाले दोनों हो गए क्या? कैंसल, एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा कोई एक, या तो हमें सी का आंसर मिल जाए या बी का मिल जाए, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम डी का मिलेगा तो डी का दोनों, ए का मिलेगा तो ए का कोई फायदा नहीं है, ए का पहला भी ए में भी ए है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, ठीक है। यहाँ सेम है, हमें यहाँ पे आंसर ढूंढना पड़ेगा, जब बी का या सी का। अगर एक का भी मिल जाता है तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम पहले इसका देख लेते हैं जो इजी होगा। सी का थोड़ा टफ है, बी का देख लेते हैं। बी का जब हम टू का क्या होगा? 2 का नहीं, हम 3 का या 4 का देखते हैं। तो ओल्डेस्ट जो पोर्ट है ना इंडिया का जो ओल्डेस्ट पोर्ट है वो है चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, ठीक है, तमिलनाडु में। और चेन्नई क्या है? यहाँ पे पैनल यानी कि एक तरह से तीनों तरफ से पानी से घेरा हुआ है। तो ये बहुत पुराना यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ से सदियों पहले, सदियों पुराना जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इस पोर्ट से शिप के थ्रू या जो कश्तियां वगैरह थी नाव के थ्रू, उनके थ्रू ये यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये सबसे पुराना है। तो अगर हम देखें सी में कौन सा है? सी में है 4th। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंडलॉक हार्बर क्या होता है? लैंडलॉक हार्बर होता है लैंडलॉक पोर्ट। हार्बर और पोर्ट एक ही होता है, डीपेस्ट पोर्ट जो होता है उसको हम हार्बर बोलते हैं। अब ये है विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो बी का 3 हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अगर हम देखें मुंबई, तो मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है ना वो मुंबई में है। सबसे बड़ा पोर्ट अभी का जो इंडिया में है वो मुंबई में है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। एक कीपल आइसलैंड है, ठीक है। केपल आइसलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ, क्या चीज, किस चीज का एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपैंड हुआ है जिससे ये ब्लीच हो गया है, कंप्लीटली ब्लीच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ये इस टाइम पे 2021 में न्यूज में था। तो स्टार फिश की वजह से ये, स्टार फिश के एक्सपेंशन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा ब्लीच हो गया है। ब्लीचिंग का मतलब कोरल ब्लीचिंग होती है। ब्लीच का मतलब होता है कोरल रीफ की ब्लीचिंग होती है, कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ एक तरह से बहुत अच्छे सुंदर पेड़ होते हैं, पेड़ या जंगल बोल सकते हो, सुंदर समुद्र के बीच में होते हैं, ओशियन के बीच में, पानी के अंदर ही होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप नेट पे सर्च मार के देखना, कोरल रीफ बहुत अच्छे, मतलब रंग बिरंगे कलरफुल होते हैं।
तो ये ब्लीच मत का मतलब होता है यानी ये खत्म हो जाना, ठीक है। ये अगर खत्म हो जाए, मर जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो एक्सप्लॉयटेशन इनका हो जाए, तो ये होते हैं मेनली जब ओशियन हीट होता है। तो इससे बहुत बड़ा कारण होता है ओशियन हीट अप होने से। जब ओशियन का टेम्परेचर, ओशियन वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोरल रीफ क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, ठीक है। तो इससे भी ब्लीच होते हैं। और जब स्टार फिश अब बहुत ज्यादा कोई चीज बढ़ जाएगी तो उससे भी क्या होगा, कोरल रीफ जो है वो ब्लीच हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कारण था। अब एक इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। केप्पल आइसलैंड है कहाँ पे? केप्पल आइसलैंड ना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के पास में क्वीन आइसलैंड है, ठीक है। तो क्वीन आइसलैंड का ही ये पार्ट है केप्पल आइसलैंड, ठीक है। तो याद रखना क्वीन आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड केप्पल आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ क्वीन आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रिवर ब्रह्मपुत्र आती कहां से है, कहां से इंडिया से बहती है। तो तभी हम जो है इसकी जो कुछ गेस कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के हम आंसर दे सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज ओवर इंडिया, ठीक है। एक 1 मिनट, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया में ना जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र आती है यहां से, तिब्बत के प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, चाइना से होते हुए ये आती है यहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, असम से होते हुए वापस यहाँ से बाहर हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। अब देखो जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, या तो यहाँ से मिलती होंगी, या यहाँ से, 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 कहीं ना कहीं से मिलती होंगी, तो तभी इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी। रिवर मानस, जो रिवर मानस है ना, ये इधर ऊपर वाली साइड है, तो ये भी इससे मिल सकता है। हम अगर गैस करें तो ये मिलता है। रिवर खेमन, ये भी मिलता है। रिवर महानंदा, ये भी मिलता है। बट रिवर सुबनसिरी, सुबनसिरी रिवर जो है ये झारखंड से उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां से झारखंड से निकलता है और ये यहां से आते हुए नीचे से आके, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी ऊपर से इधर निकल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही, नीचे से ही, काफी नीचे से ये ब्रह्मपुत्र से ये लगता है कि बहुत नीचे से ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, यानी कि उत्तराखंड से निकलता है, वेस्ट बंगाल से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी इज ए नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन कहां से आया है, रिवर से आया है। ये क्वेश्चन कहां से आया, आइसलैंड से आया है। ये क्वेश्चन कहां से आया है, जो हमारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, फेमस चीजें, वहां से क्वेश्चन उठाया उसने। और ये क्वेश्चन कहां से आया, प्लेनेट से आया है। ये क्वेश्चन कहां से आया है, ये आया था लेक से, लेक या हम वोल्केनो से भी इससे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहां से आया था, ये क्वेश्चन आया था हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है ये हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ही पढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हर बार क्वेश्चन आया, अभी एक क्वेश्चन और आया, आगे हम देखेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो इक्वेटर से कुछ रिलेट कर रहा था। और उसके बाद आज भी मतलब हर एक एग्जाम में लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं। और संभावना रहती है कि प्लानिट के रिलेटेड से क्वेश्चन आते हैं, लेक से क्वेश्चन आते हैं, रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा रॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंड फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद क्लाइमेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम देखें तो हम कहां पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। हाँ ये है, पहले मैं डिस्कस कर रहा था माइनर प्लेट। यहाँ पे मेजर प्लेट तो नहीं बतानी हमें, माइनर प्लेट हमें बताना है ये कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, मेजर ही बताना है। इनमें से ये बताना है कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना डिस्कस करते हैं मेजर प्लेट्स कौन सी हैं। अगर मेजर प्लेट हमें पता है, मेजर प्लेट क्योंकि कम है, माइनर प्लेट बहुत ज्यादा है, हम याद नहीं कर सकते, और ना ही इतनी माइनर प्लेट से ज्यादा पूछता है। अगर मेजर प्लेट्स आपको पता है तो आप इजिली जो है वो क्वेश्चन कर लोगे। अगर हमारी ये अर्थ है तो अर्थ में जो हमारी मेजर प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे लगा लो आप नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये
जो है यूरोप एंड एशिया, उसके बाद दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो हमारी मेजर प्लेट्स हैं, 7 ओवर मेजर प्लेट्स, एक नॉर्थ अमेरिका वाली मेजर प्लेट है, एक साउथ अमेरिका, एक ये वाला पैसिफिक ओशियन, आधा ओशियन इधर और आधा ओशियन इधर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन भी क्या है, एक बिग प्लेट है। कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, दूसरी साउथ अमेरिका, तीसरी पैसिफिक ओशियन, चौथी चौथी अगर आप देखोगे तो यूरेशियन, यूरोप एंड एशिया दोनों मिला के एक प्लेट है यूरेशियन। ठीक है, यूरोप एंड एशिया यूरेशियन। यूरेशियन के बाद अफ्रीका एक अलग से प्लेट है, अफ्रीका भी एक मेजर प्लेट है, अफ्रीका हो गया। उसके बाद अफ्रीका के बाद अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया दोनों, इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का ही पार्ट है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक है अंटार्कटिका, एक कौन सी है, ये वाली अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका ये भी एक मेजर प्लेट है। तो हमारी कौन सी कितनी हो गई, 7 प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 प्लेट्स हमारी हो गई। सबसे कौन कौन सी, एक तो पैसिफिक ओशियन, सबसे बिगेस्ट प्लेट जो है वो है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट मेजर प्लेट। जब मेजर प्लेट में भी सबसे जो बड़ी प्लेट है वो है पैसिफिक ओशियन की। फिर नॉर्थ अमेरिका एक मेजर प्लेट है, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, दीज आर अवर मेजर प्लेट्स। अब इनमें से बताओ कौन सी मेजर प्लेट है, तो वही आंसर होगा नॉट ए माइनर प्लेट। तो इनमें से ये तो ना तो यहाँ पे पैसिफिक है, या ना नॉर्थ अमेरिका है, ना साउथ अमेरिका है, ना कोई अफ्रीका है, बट अंटार्कटिका प्लेट जो है इज अ मेजर प्लेट और इज कॉल्ड, मेजर प्लेट इज कॉल्ड नॉट माइनर प्लेट। सो ओवर करेक्ट आंसर इज अंटार्कटिक प्लेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोकोस प्लेट ए माइनर प्लेट है, ये भी नाजिया प्लेट ये भी माइनर प्लेट है, और करोलाइन ये भी माइनर प्लेट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस भी हो सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है, ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन इन 1 मिनट इन आइसलैंड इंक्लूड्स इन आइसलैंड इंक्लूड्स, यस। अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं किसी आइसलैंड में, फॉर एग्जांपल व्हाट इज आइसलैंड, आइसलैंड होता है, आइसलैंड इज ए पार्ट ऑफ लैंड सराउंडिंग वाटर। अगर चारों साइड इसके वाटर है, ठीक है, किसी भी अर्थ के एक पार्ट के, लैंड के एक पार्ट के अगर चारों साइड पानी है तो उसको हम बोलते हैं आइसलैंड। बाबा इस आइसलैंड में अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, तो उससे क्या होगा, क्या सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी होंगे, मतलब जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स मिलेंगे हमें, क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, क्या न्यू लैंड बनेगी, या अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट ज्यादा आएंगे वहां पे। देखो, सबसे पहले हमें प्लेट टेक्टोनिक पता होना चाहिए। अगर प्लेट टेक्टोनिक का पता है तो हमें आंसर आराम से पता चल जाएगा। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक होती है हमारी क्रस्ट में, अर्थ में सबसे अपर जो लेयर है अर्थ की वो है क्रस्ट, जहां पे हम खेती बाड़ी करते हैं, जहां पे हम अर्थ से कनेक्टेड हैं। अब ये अर्थ की अपर लेयर जो है, दिस इज अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। और हमारी क्रस्ट किससे बनी हुई है, डिफरेंट प्लेट्स से। हमारी क्रस्ट यानी कि अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, और ये प्लेट्स क्या करती है, मूव करती हैं 3 तरीके से, या तो एक दूसरे के आसपास आएंगी, या एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी टूवर्ड, या तो क्या होंगी ऊपर नीचे, एक नीचे आ रही होगी और एक ऊपर जा रही होगी। ठीक है, इस 3 तरह से ये क्या करते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड स्लाइड शेयरिंग, 3 तरह से प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। अब इन तीनों तरह की प्लेट्स मूवमेंट को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। समझ में आया, यानी कि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले प्लेट्स के बारे में। हमारी जो क्रस्ट है, मैंने पढ़ाया आपको 7 मेजर और 23 माइनर प्लेट्स में बटी हुई है। यहाँ पे हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका की प्लेट थी, साउथ अमेरिका की थी, अफ्रीका की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, यूरेशिया की थी। अब ये प्लेटें एक जगह नहीं खड़ी हुई, कोई प्लेट नीचे आ रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई वेस्ट जा रही है, कोई ईस्ट जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं, ये मूवमेंट करती है। मूवमेंट क्यों करती है,
दो फोर्सेस की वजह से मेनली करती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। मेनली इंटरनल फोर्सेस ही लगती हैं। हमारी अर्थ के नीचे आपको पता है लावा है, मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है और नीचे से जब ये फोर्स लगाता है ऐसे, तो कोई भी चीज क्या करती है, मूव करती है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, अच्छे से समझेंगे उसमें, ठीक है। तो ये मूव करती है जब नीचे से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक बाकड़ में पानी लो, ठीक है। बाकड़ में क्या, एक पतीले में पानी चढ़ा दो आप गैस पे, ठीक है, और इसको नीचे से गर्म करो भट्ठी पे चढ़ा के, ऊपर 2 पीस डाल दो, देखना जहां से ये उबलेगा ना, जहां पे ये हीट अप हो रहा होगा, वहां से ये सब चीजों को इधर फेंकेगा, किसी को इधर किसी को इधर, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट बनती है यहाँ पे, और जो हमारी क्रस्ट की प्लेट्स हैं उनको किसी को इधर फेंकता है, जहां से वॉल्केनो ऊपर आता है, वहां से जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट की जो हमारी प्लेट्स हैं उनको किसी को उधर भेजेगा, किसी को उधर। अगर सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाती है उत्पन्न, तो इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा। तो यहाँ पे तो पास पास आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, दूर दूर जा रही है। तो कहीं पे ऊपर नीचे भी जा सकती है, स्लाइड शेयरिंग भी कर सकती है, ट्रांसफार्मिंग बाउंड्रीज को बोलते हैं। अब ऐसे जब मूवमेंट होती है प्लेट्स की, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्स मूवमेंट और प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक से बोला हुआ है क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक से 3 बातें होती हैं। या तो ये आसपास आएगी तो क्या होगा, माउंटेन बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेट, 1 मिनट, ये जैसे एक प्लेट है, ठीक है, एक दूसरी प्लेट है, यहां से ये प्लेट इधर आ रही है। अब ये क्या करेगी, ये प्लेट, एक प्लेट जो होगी भारी, ठीक है, वो तो चली जाएगी नीचे धंसने लग जाएगी। जो प्लेट होगी हल्की, ठीक है, जो प्लेट हल्की होगी वो क्या करेगी, ऊपर आने लगेगी, ठीक है, वो ऊपर आने की कोशिश करेगी। अब ये पढ़ेंगे हल्की प्लेट कौन सी होती है और भारी कौन सी होती है। हल्की प्लेट होती है जो ओशियोनिक प्लेट होती है, वो भारी होती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हल्की होती है, जहां पे लैंडमास ज्यादा होता है वो हल्की होगी, ठीक है। इसके पीछे भी कारण पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। तो जब ये हल्की प्लेट ऊपर आती है तो यहाँ पे एक देखो कौन बन रहा है, इसी कौन को हम बोलते हैं माउंटेन, ये माउंटेन बन जाता है, ठीक है। जब दोनों प्लेटें दूर दूर जाती हैं, अगर फॉर एग्जांपल यही 2 प्लेटें क्या करें, ये 2 प्लेटें हैं, दूसरा केस में क्या होगा, ये 2 प्लेटें हैं और ये 2 प्लेटें दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। तो अब क्या होगा, पहले ये प्लेट हो सकता है एक हो, उसके बाद इसको इधर फोर्स लग रही है, इसको इधर टूट के ये प्लेट इधर चली गई, ये इधर चली गई, और ये सिचुएशन आ गई। जब ये सिचुएशन आएगी ना, तो यहाँ पे बीच में जा क्या करेगा, जो लैंड पार्ट है वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जैसे अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, वहां पे भी यही सिचुएशन हो रही है। अगर देखोगे अफ्रीकन रिफ्ट वैली सर्च करो, वहां पे क्या हो रहा है, अफ्रीका का लैंड मास इधर जा रहा है और एक पार्ट टूट के इधर आ रहा है, यहाँ पे बीच में पानी भर गया है, ठीक है, लेक्स बन गई है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अगर ट्रांसफार्मिंग हो, एक प्लेट ऊपर जाए और दूसरे नीचे आए, तो इससे ना तो लैंड फॉर्मेशन होती है ना ही लैंड डिस्ट्रॉय होती है। तो इससे होती है, अगर डाइवर्जेंट हो तो इससे जो है वो लैंड क्या होती है, अगर दूर दूर जाएंगी तो लैंड क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, अगर पास पास आएंगी तो लैंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। समझ आ गई होगी, उम्मीद है मुझे आपको। अब यहां पे ये पूछा हुआ है कि जब प्लेट टेक्टोनिक होती है तो सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी पैदा होती है, या क्रिएशन ऑफ लैंड बनती है, या अट्रैक्शन। देखो अब लैंड फॉर्मेशन का भी तो बनती है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ लैंड फॉर्म। जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं तो लैंड ज्यादा तो नहीं बनेगी, लैंड फॉर्म ज्यादा नहीं होंगे, लैंड क्रिएट नहीं होगी, न्यू लैंड जो है वो क्रिएट नहीं होगी, उल्टी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। कैसे होगी, जैसे ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, जो इसके ऊपर आएगी तो इधर से भी लैंड कम होगी, इधर से भी कम होगी, चाहे माउंटेन बन जाएगा। तो इससे लैंड डिस्ट्रॉय होगी ज्यादा, मतलब न्यू लैंड नहीं बनेगी, ठीक है। माउंटेन तो बन रहा है, माउंटेन फॉर्मेशन हो रही है, बट न्यू लैंड नहीं क्रिएट होगी। बट अगर हम देखें जहां प्लेट टेक्टोनिक होती है, 2 प्लेटें मिलती हैं, एक के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है, या दोनों दूर दूर चली जाती है, तो वहां पे वैल्केनो एरप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे या तो सबडक्शन जोन बनेगा, तो वहां पे जो क्रस्ट है वो पतली हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वोल्केनो बहुत ज्यादा आते हैं। और जब वोल्केनो आएंगे तो वोल्केनो आने से क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी बनती है। जब वोल्केनो आएगा, ठीक है, जब लावा अर्थ पे आएगा तो ये लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा और अपने साथ क्या होगा, पानी को गर्म करेगा। क्रस्ट में ऊपर वाटर होगा ना,
तो वाटर को क्या करेगा, यहाँ पे ये क्रस्ट होगी, यहाँ पे पानी पड़ा होगा अगर, तो जहां से जब लावा नीचे से आएगा तो क्या करेगा, इसको पानी खुद तो बहुत ज्यादा हीट अप होगा, गर्म होगा, तो पानी को भी गर्म करेगा। तो उसी गर्म पानी से हम क्या बनाते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के लिए उसको यूज करते हैं। अब जब जहां पे वॉल्केनो आएंगे, वॉल्केनो इरप्शन होगा, तो वहां पे हो सकता है, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं वॉल्केनो को देखने के लिए। तो इससे दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्लियर। ऑप्शन 1 और 3, 1 और 3 आर करेक्ट। तो 1 और 3 पे कौन सा है, 1 और 3 में है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, सबसे लंबी जो लैटिट्यूड है वो कौन सी है, सबसे लंबी लैटिट्यूड। देखिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था आपको, कल भी इसका आंसर बताया था, दोबारा से यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया उसने। ठीक है, तो अब देखो जहां पे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इट इज ओवर, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होगा वहां पे सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होगी। दीज आर लैटिट्यूड्स, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो खड़ी होती हैं लंबवत पड़ती है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब यहां पे होगी 0 डिग्री, ठीक है, यहां पे होगी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ होगी, यहाँ पे 90 डिग्री होगी, बिल्कुल पॉइंट। ये तो लाइन ही नहीं बनेगी, सबसे लंबी कहाँ होगी, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ये होगी 90 डिग्री लैटिट्यूड, सबसे स्मॉलेस्ट। और 66 डिग्री आती है यहाँ पे, 90 और 23 के बीच में 66, और यहाँ पे भी 66 डिग्री साउथ आएगा, तो 66 भी नहीं होगी, ये सबसे छोटी से थोड़ी बड़ी होगी। 23 डिग्री भी नहीं होगी, ये बड़ी से थोड़ी छोटी होगी। सबसे जो बड़ी है, लॉन्गेस्ट है, वो है 0.0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो पहले में 0 डिग्री था, जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ 0.0 है, तो 0.0 मतलब 0.0 23.5 23.5 है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी उससे। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, अर्थक्वेक का आता है, जहां पे अर्थक्वेक का एक्चुअल पॉइंट होता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। देखो दो अर्थक्वेक के मेन पॉइंट होते हैं, एक तो होता है अर्थ के अंदर, हमारा जो अर्थक्वेक है वो मोस्टली 10-20-30 किलोमीटर अर्थ के नीचे से उत्पन्न होता है। ठीक है, मेंटल से होता है या क्रस्ट से। अब यहाँ पे जो है जहां से होगा इसको हम बोलते हैं फोकस, जहां से अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होगा, फॉर एग्जांपल जहां से ओरिजिनेट हुआ तो इसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। और यही इसी की बिल्कुल परपेंडिकुलर जब क्रस्ट पे आता है, जब अर्थ सरफेस पे आता है, लैंड सरफेस पे, ठीक है, जहां ग्राउंड पे, जहां पे ओरिजिनेट होता है, इसके परपेंडिकुलर ग्राउंड से जब जहां से वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है, इधर 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 हर साइड, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिक सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर। कभी कभी इसी फोकस को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। ठीक है, एपिक सेंटर नहीं, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इज डिफरेंट थिंग एंड एपिक सेंटर इज डिफरेंट थिंग। हाइपोसेंटर इज कॉल्ड फोकस एंड एपिक सेंटर इज कॉल्ड द अर्थ पॉइंट is perpendicular to earth point perpendicular on surface of earth, perpendicular on focus at surface of earth। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी अर्थ का सरफेस होगा, वहां पे बोलेंगे हम इसको एपिक सेंटर। जहां से ओरिजिनेट, इसने ओरिजिन पूछा है, अगर ओरिजिन के परपेंडिकुलर पूछा होता अर्थ सरफेस पे तो हम बोलते हैं एपिक सेंटर। तो ओरिजिन में क्या आएगा, फोकस। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। यहां से भी अब फिर से प्लैनेट से क्वेश्चन आ गया है, तो हाईएस्ट डेंसिटी कौन से प्लैनेट की है, जो दिए हुए हैं, मरकरी। देखो सबसे ज्यादा याद रखना, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो होती है अर्थ की,
5.514 ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम ये होती है, ये ग्राम में होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि हम एक क्यूबिक सेंटीमीटर अगर लें तो वो कितनी होगी 5.5 ग्राम, 5.514। अगर हम देखें मरकरी की, तो मरकरी की इससे कम होती है, सेकंड हाईएस्ट होती है मरकरी की। कितनी? सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट में कितनी होती है? 5.42 ग्राम, 5.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 5.4 होती है मरकरी की और 5.5 होती है अर्थ की। ठीक है, इनकी बहुत कम होती है, इनकी बहुत कम होती है, तो ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा याद रखना अर्थ की होती है और उससे दूसरे नंबर दूसरी बड़ी होती है मरकरी की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। एक बार हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, फिर कल से हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जियोग्राफी की क्लास पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझेंगे उसको। बने रहना है, सारी क्लासें अपने पढ़नी है और क्लास को शेयर भी करना है। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि करने की, या चाहते हैं हम भी एनडीए की प्रिपरेशन करें, जब आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाने का सपना है, तो उनको ये क्लास शेयर कीजिए। तो अभी हम देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये प्लानिट से आया है। ठीक है, प्लानिट से जो वहां से क्वेश्चन आया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आया है अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक और वोल्केनो से, यानी कि लैंड फार्म से ये क्वेश्चन आया है। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जियोमार्फोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, फिजिकल जियोग्राफी से। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये भी ये क्वेश्चन आया है कॉस्मोलॉजी से। ठीक है, कॉस्मोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से एक आध क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। अगर हम देखें ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया है टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये भी जियोमार्फोलॉजी से ही क्वेश्चन आया है। यानी कि जियोमार्फोलॉजी जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो हम, ये भी जियोमार्फोलॉजी से ही क्वेश्चन आया, प्लेट टेक्टोनिक का जियोमार्फोलॉजी में ही है, फिजिकल जियोग्राफी का ही है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें तो ये है रिवर से क्वेश्चन आया है, तो रिवर इंडियन जियोग्राफी से आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये वाला आइसलैंड से आया, वर्ल्ड जियोग्राफी से ये क्वेश्चन आया, याद रखना एक क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से आया है। और बहुत कम वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जो वर्ल्ड की जियोग्राफी से वही क्वेश्चन आएंगे जो न्यूज में चल रही होगी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ना ही इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में वही चीजें पढ़ेंगे जो करंट अफेयर से रिलेट हो रही होंगी, करंट में कोई अगर न्यूज में कोई चीज प्लेस चल रही होगी तो। इस क्वेश्चन की देखें तो इंडियन जियोग्राफी से ये क्वेश्चन भी आया है। ये वाला क्वेश्चन देखें तो प्लानिट से आया, 2 क्वेश्चन प्लानिट से आ गए, यानी कि कॉस्मोलॉजी से ही क्वेश्चन आया। कॉस्मोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्रेटर लेक, ये भी जियोमार्फोलॉजी से क्वेश्चन आया है, फिजिकल जियोग्राफी से। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी कॉस्मोलॉजी से आया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्लाइमेटोलॉजी से आया है। तो यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं? जियोमार्फोलॉजी से। उसके बाद कॉस्मोलॉजी से। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से यानी क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। कॉस्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है और जियोमार्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये आते हैं हमारे फिजिकल जियोग्राफी से। ओशियोनोग्राफी से कोई क्वेश्चन आया नहीं, ना मैंने देखा है। कल 1-2 क्वेश्चन हमने देखे थे, एक आध क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस है कि एक आध क्वेश्चन जियोमार्फोलॉजी सॉरी ओशियोनोग्राफी से आ जाता है, वो भी करंट से जो रिलेट कर रहा हो वही आता है। टाइड वाला एक क्वेश्चन आया था कल बस। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं, तो हम ओशियोनोग्राफी को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें से वही पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें से हम अच्छे से जिसको डिस्कस करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना। कॉस्मोलॉजी से, जियोमार्फोलॉजी से और क्लाइमेटोलॉजी से कुछ भी नहीं छोड़ना। ओशियोनोग्राफी हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को। अगर हम देखें इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन जियोग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आए? इंडियन जियोग्राफी से एक तो फेमस वाला क्वेश्चन आया था, जो बिगेस्ट क्या है, इंडियन रिवर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इंडियन लेक से क्वेश्चन आते हैं। तो कल का एक क्वेश्चन देखा था हमने, जो इंडियन जो कोल माइंस थी वहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोल माइंस वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा
मेनली मतलब इंडिया में हम इंडियन रिवर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट भी देखेंगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की वेजिटेशन पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की लेक्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम इंडिया, लेक सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं जहां से इंडिया के पोर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में जो मेंशन है, इंडियन जियोग्राफी हम पूरा कवर करेंगे, वहां से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इंडियन जियोग्राफी पूरा। और फिजिकल जियोग्राफी में हम ओशियोनोग्राफी को, फिजिकल जियोग्राफी में मेनली 4 ही टॉपिक है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी को हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी से, वो छोटा ही है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो जियोमार्फोलॉजी, और क्वेश्चन भी वहां से ही आते हैं। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और कॉस्मोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल जियोग्राफी, क्योंकि हमें फिजिकल जियोग्राफी पहले पढ़ेंगे तभी हमें इंडियन जियोग्राफी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिजिकल जियोग्राफी पहले पढ़ेंगे। फिजिकल जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे कॉस्मोलॉजी से, और उसके बाद जियोमार्फोलॉजी, और उसके बाद हम जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी, और लास्ट में ओशियोनोग्राफी। वेटेज के हिसाब से चलेंगे। अगर हम आप बोलोगे कि जियोमार्फोलॉजी से ज्यादा आते हैं तो ये पढ़ लें, तो जियोमार्फोलॉजी अगर पहले पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। कॉस्मोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो पढ़ लेंगे तो हमें जियोमार्फोलॉजी अच्छे से समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कॉस्मोलॉजी में, इतना है नहीं, प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, फैक्ट्स, यहाँ सारे फैक्ट्स हैं। और उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है बस, और कहीं से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे, इस क्लास में जल्दी ही, तो इस क्लास को प्लीज़ गाइस यार सबको शेयर कर दो, जो भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बता भी दो, इन्फॉर्म भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।